पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 के साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले मुल्की सियासी मामलात की बात करेंगे। हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज कहते हैं कि अब कानून के मुताबिक नहीं चलेंगे। फवाद चौधरी ने भी सादिक सिंजरानी की जीत का दावा कर दिया। पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तो हुकूमत चेयरमैन सेनेट के मार्के के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गई। इस्लामाबाद में सेनेटर्स के एजाज में ज़ियाफ़तों का मौसम शुरू हो गया। आज़म सवाती के इशारे पर सादिक सिंजरानी और हुकूमती सेनेटर्स जमा हो गए। अपोजिशन को टफ टाइम देने पर मुशावरत की गई, लेकिन डिप्टी चेयरमैन सेनेट का नाम ताहाल फाइनल नहीं हो सका। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने भी इत्तेहादियों को कल जोहराने पर बुला लिया है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस कियानी, इस्लामाबाद का सियासी मौसम तो आजकल खूब गर्म है, क्या गहमा गहमी चल रही है? देखिए जी, सेनेटर्स को तो लंच और डिनर के जो है वो दावतनामे मौसूल हो रहे हैं और आज भी वफाकी वजीर जो है आज़म सवाती, उन्होंने एक बड़े डिनर का एहतमाम किया है जिसमें चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी, इत्तेहादी और तमाम जो हुकूमती जो सेनेटर्स हैं उनको मदऊ किया गया है। वो यहाँ पर इस अशरिये में शरीक हैं और बात हो रही है परसों के मार्के के हवाले से। और इसके साथ जो आज जो कल सुबह दोहराने पर PM हाउस में जो है सेनेटर्स को जो है मदऊ किया गया है। आज PM ने यकीन दहानी करवा ली है तमाम जो इत्तेहादी जो आए थे कि PTI का ही सेनेटर होगा, तो डिप्टी चेयरमैन सेनेट होगा, तो उसका ऐलान भी कल तक होगा। लेकिन आज जो है रात को इस टाइम जो है अशरिया चल रहा है हुकूमत का। गुज़िश्ता रोज भी मिनिस्टर इनक्लेव में जो है एक बड़ा डिनर दिया गया था, तो तमाम जो सेनेटर्स हैं उनको इंटैक्ट किया जा रहा है, जबकि अपोजिशन के जो सेनेटर्स हैं उन पर भी जो है वो काम किया जा रहा है। ठीक है अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में हुकूमती बेंचेस के 2 वोट ज़ाया होने का खदशा पैदा हो गया। वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम अभी तक अमरीका से वापस नहीं आए। दूसरी जानिब MKM की नौमुंतखब सेनेटर खालिदा अतीब इद्दत में हैं। खालिदा अतीब ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर हालिया इंतखाबात में मुंतखब हुई हैं। MKM सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिदायत पर किश्वर ज़ाहरा का खालिदा अतीब से राब्ता हुआ। ज़राए के मुताबिक खालिदा अतीब का कहना है कि जामिया बनोरिया और दारुल उलूम कोरंगी से फतवा मांगा है। अब देखना यह है कि इस सिलसिले में क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है। फ़ारूक नसीम जो कि ताहाल अमरीका में हैं, वो वापस नहीं आए हैं, उनका भी वोट कास्ट ना होने का खदशा है, जबकि MKM की नौमुंतखब सेनेटर खालिदा अतीब इद्दत में हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद हुकूमत को इलेक्शन कमीशन में भी नाकामी का सामना करना पड़ गया। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा अली हैदर गिलानी की वीडियो में शामिल MNAs को दरख्वास्त में फरीक लाजमी बनाया जाए। यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने NA-75 का ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक PTI की फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन के जवाब का जायजा लेने के बाद हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त पर फैसला जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन से तफसीली जवाब तलब कर लिया। हल्के में अब इलेक्शन 18 मार्च की बजाय 10 अप्रैल को होगा। सुप्रीम कोर्ट में NA-75 का इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ समाअत हुई। PTI के वकील शहजाद शौकत ने दलाइल दिए कि सब कह रहे हैं हल्के के 23 पोलिंग स्टेशन पर मसला है। इलेक्शन कमीशन के पास दोबारा इंतखाबात कराने के अख्तियार नहीं। जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने कहा है इलेक्शन साफ और शफाफ तरीके से होने चाहिए। PTI वकील बोले नून लीग ने सिर्फ 23 पोलिंग स्टेशन पर एतराज किया था। RO के मुताबिक 360 में से 340 स्टेशन के नताइज पर एतराज नहीं किया गया। PTI के वकील ने अपील पर फैसले तक दोबारा इलेक्शन का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इंतखाबात का हुक्म देकर अख्तियारात से तजावुज किया। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि हो सकता है पोलिंग डे से कबल ही समाअत मुकम्मल हो जाए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से तफसीली जवाब तलब करते हुए PTI की फौरी हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया इलेक्शन कमीशन के जवाब का जायजा लेने के बाद हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त पर फैसला जारी करेंगे। फॉरेन फंडिंग केस में दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने एक बार फिर स्क्रूटनी कमेटी से PTI का रिकॉर्ड मांग लिया। इलेक्शन कमीशन उनकी दरख्वास्त पर 16 मार्च को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अकबर एस बाबर का कहना था कि फॉरेन फंडिंग केस साबित करता है कि मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून है। PTI ने अमरीका और मशरिक़ वुस्ता में होने वाली फॉरेन फंडिंग को छुपाया।
पंजाब में कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी बंद कर दी गई। महंगी अद्वियात के खिलाफ मरीजों ने एहतजाजन कलमा चौक ब्लॉक कर दिया। मरियम नवाज हुकूमत पर बरस पड़ी, कहती हैं कैंसर के मरीजों के सरकारी इलाज का हक भी छीन लिया गया। उधर पंजाब असम्बली में भी अद्वियात की बंदिश की गूंज सुनाई दी। कराची बिन कासिम में मलीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी डकैती के 2 मुलजिम पकड़ लिए। मुलजिमान ने 28 फरवरी को डेनिम इंटरनेशनल फैक्ट्री में 2.25 करोड़ की डकैती की थी। इसी हवाले से बात करेंगे, मोहसिन सियाल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताएगा कार्रवाई का अहवाल। जी बिल्कुल, बिन कासिम मलीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 28 फरवरी को डेनिम इंटरनेशनल फैक्ट्री में होने वाली डकैती का जो है मुलजमान को पकड़ लिया है। मुलजमान 4 टन कंटेनर में जो है वो 2 बड़ी तिजोरियां और 1 करोड़ की लगभग सामान लूट कर फरार हुए थे, जिसपे एसएसपी एसपी मलिक सिंघार ने कमेटी जोड़ी हुई थी। ये तकरीबन 8 फरवरी से में जो ये डकैती हुई थी, ये आज उसका जो है मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 हफ्ते बाद मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनमें से जो तिजोरियों में से रकम, असला और 2.25 करोड़ मालियत का छुपाया हुआ माल जो है वो बरामद कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रियां और तबादले कर दिए गए हैं। अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, बताएगा किन किन अफराद के तकर्रियां और तबादले हुए? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रियां और तबादले हुए। ग्रेड 20 के यासीन फारूक आरपीओ मर्दान तैनात, ग्रेड 20 के हमायूं बशीर डीआईजी ट्रैफिक खैबर पख्तूनख्वा तैनात, अब्दुल गफूर अफरीदी कमांडेंट पीटीसी हंगू सीआरपीओ मलकन तैनात और ग्रेड 20 के मोहम्मद इजाज डीआईजी स्पेशल ब्रांच तैनात कर दी गई, जबकि पीएसपी ग्रुप के सजादा जी डीआईजी बनू तैनात कर दिए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताएं, आरपीओ बनू खान जो हैं वो उनको तकर्रुर किया गया है, जबकि आरपीओ मैदान शेर अकबर का मोटरवे पुलिस में तबादला कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में ये बड़े पैमाने पर तकर्रियां और तबादले हुए हैं। 6 अजला के डीपीओज और 4 रीजनल पुलिस ऑफिसर्स भी तब्दील कर दिए गए हैं। डीपीओ करक, डीपीओ लोहरदीर, डीपीओ डीआई खान, डीपीओ सवाबी, डीपीओ चारसदा नौशहरा तब्दील कर दिए गए हैं। उधर सिंध में भी बड़े अफसरों के तकर्रुर और तबादले हुए हैं। तफसीलात जान लेते हैं, आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद नोडियो, बताएगा कौन कौन से अफसरान शामिल हैं इनमें? जी बिल्कुल, महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन की जानब से अलग अलग जो है मुख्तलिफ नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए, जिसके तहत सेक्रेटरी समाजी बहबूद रोशन अली शेख का तबादला कर दिया गया है। उनकी खदमात जो है वफाकी हुकूमत ने रोटेशन पॉलिसी के तहत बलूचिस्तान हुकूमत के सुपर्द कर दिए है, जबकि कमिश्नर मितुखा से अब्दुल वहीद शेख उनका तबादला करके सेक्रेटरी समाजी बहबूद तैनात कर दिया गया है। जबकि 20 ग्रेड में तरक्की पाने वाले एजाज अली शाह जो डिप्टी कमिश्नर बदीन थे, उनका तबादला करके कमिश्नर मितुखा तैनात कर दिया गया है। सेक्रेटरी लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी आगा शाहनवाज का तबादला करके डिप्टी कमिश्नर बदीन तैनात कर दिया गया है। उस्मान गनी सिद्दीकी जो सिंध पुलिस के अफसर हैं, जो तरक्की के मुंतजर थे, उनको जो ठीक है, आज़ाद नोडियो, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हुकूमत ने सूबा पंजाब के 7 अजला में तालीमी इदारे 2 हफ्तों के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया। एनसीओसी इजलास में होने वाले फैसलों के मुताबिक तफरीही मकामात शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। सिनेमाओं को खोलने का फैसला भी मुलतवी कर दिया गया। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद और मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन फैसलों का ऐलान किया। तबलीगी जमात के ज़ेर एहतमाम रायविंड में जोड़ के 5 रोज़ा सालाना इज्तिमा का आगाज़ हो गया। अमीर तबलीगी जमात मौलाना नजरुर रहमान ने पहला बयान दिया। इज्तिमा में मौलाना इब्राहिम देवला, मौलाना अहमद लाट समेत दीगर उलमाए कराम के बयानात होंगे। मरकज़ से जारी फहरिस्त के मुताबिक शहरियों को पंडाल में जाने की इजाज़त दे दी गई है। फहरिस्त में नाम न होने की सूरत में इज्तिमा गाह में दाखिला ममनू करार दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया और तबलीगी जमात ने इंतज़ामात को मुकम्मल कर रखा है। एमरजेंसी अस्पताल, रेस्क्यू 1122 और LWMC का कैंप भी लगा दिया गया है। मुल्क की सियासी सूरत हाल में तेजी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भारी पड़ गई। मार्केट में मुसलसल तीसरे रोज भी मंदी देखी गई। 3 रोज में 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई और सरमायाकारों के 361 अरब रुपए डूब गए।
मुल्की सियासी सूरत हाल ने स्टॉक एक्सचेंज में बेचैनी पैदा कर दी। मार्केट में हफ्ते के तीसरे रोज भी शदीद मंदी रही। 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पर 4.7% की कमी देखी गई और इंडेक्स 2146 पॉइंट्स की कमी से 43,691 पर आ गया। मौशी माहिरीन के मुताबिक साल के आगाज से अब तक 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पर जितना इजाफा हुआ था 3 रोज की मंदी में ही बराबर हो गया और इंडेक्स दोबारा 30 दिसंबर 2020 की सतह पर आ गया। मार्केट में बुध को भी कारोबार में 21% कमी देखी गई। मजमूई तौर पर 21 करोड़ 14 लाख शेयर्स का ही काम हुआ। 397 कंपनियों के शेयर्स की खरीदो फरोख्त हुई, जिनमें से 271 की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। इक्तिसादी राबता कमेटी ने 7 अरब 80 करोड़ रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 अशिया जरूरिया की सस्ते दामों फराहम की जाएंगी। इसी हवाले से वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। वजीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत इजलास में रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी गई, जिसके तहत दाल चने पर 15 रुपए, दाल माश और दाल मूंग पर 10-10 रुपए, दाल मसूर पर 30 रुपए, सफेद चना 25 रुपए और बेसन पर 20 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। खजूर 20 रुपए, चावल बासमती 10 रुपए और टोटा चावल 12 रुपए फी किलो सस्ता मिलेगा। चाय की पत्ती के डब्बे पर 50 रुपए की रियायत दी जाएगी। मशरूबात की 1500 मिलीलीटर बोतल पर 25 रुपए और 800 मिलीलीटर बोतल पर 20 रुपए की छूट देने का फैसला किया गया है। मसाला जात पर 10%, जबकि इसके अलावा मुख्तलिफ अशिया पर 5 से 10% की रियायत दी जाएगी। रमजान रिलीफ पैकेज का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। दूसरी जानब ECC ने तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई रियासतों से कपास दरामद करने की मंजूरी दे दी। ECC ने बिजली सार्फिन के लिए टारगेटेड सब्सिडीज के फेज 1 को भी मंजूर कर लिया। वकास अजीब, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहरीन का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दौरे के दौरान बहरीन नेशन गार्ड के कमांडर फील्ड मार्शल मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा और सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी, सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी तरबियत और इस्तेदाद कार में बेहतरी के लिए ताउन की पेशकश भी की। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए, जिसमें अफगान मफाहमती अमल, बॉर्डर सिक्योरिटी और दीगर उमूर पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहरीन का दौरा किया है। कभी पाकिस्तान कबूतर जासूस तो कभी टिड्डी दल का शोर। भारत आए रोज नए नए ढोंग करने लगा। अब सब सिलाली परचम वाला गुब्बारा पकड़ लिया। भारत ने सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सैलाब उमड़ाया। सार्फिन ने भारतीय सिक्योरिटी और रडार सिस्टम पर भी सवाल उठा दिया। वजीर आजम ने कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में इमरान खान ने जून में 3 करोड़ खानदानों को सब्सिडी देने का ऐलान किया। कहा गरीब लोगों के अकाउंट्स में पैसे देंगे। जून के अंदर हम एक ऐसा प्रोग्राम एहसास कर लेके आ रहे हैं कि जिसमें हम महंगाई के दौर में हम डायरेक्ट तकरीबन अपनी 3 करोड़ खानदानों को, 3 करोड़ खानदान का मतलब कि आधी आबादी से भी ज्यादा, उनको हम डायरेक्ट सब्सिडीज देंगे, उनके अकाउंट्स पे पैसे भेजेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की जेर सदारत सूबाई टास्क फोर्स बराए ज़मशुदा अजला का इजलास हुआ, जिसमें मुतालिका सूबाई वज़रा, कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद, चीफ सेक्रेटरी और IGP के अलावा दीगर आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। इजलास में ज़िला मोहम्मद में सिक्योरिटी की सूरत हाल, इंतज़ाम से मुतालिक उमूर, इंतज़ामी मामलात और तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास को बताया गया कि इस वक्त ज़िला मोहम्मद में 45 अरब रुपए मालियत के तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। ज़िला मोहम्मद में पाक फौज की ज़ेर निगरानी फौरी बहाली के 86 मनसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस बुलेटिन से इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।